ओके, चलिए आप सबका स्वागत है आज की मीटिंग में। और कल हमने प्लान एंड प्लानिंग एंड नीड के बारे में बताया था, राइट? मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी भेजा है, 2-3 बार देख लेना, ठीक है। आज हम देखेंगे कुछ कि हम लोगों ने कल जो नीड की बात की थी ना, कि क्रिएट नीड, राइट? किसी भी चीज की नीड क्रिएट करो, आपका बिजनेस चलता है। और नीड से ही सब कुछ होता है कि नहीं? ओके, सो बिफोर गोइंग फर्दर, आपका कोई, कल हमने बताया था कि अभी तक जो जर्नी रही, आप लोग काम कर रहे हो आपके गोल के प्रति, और इस महीने जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए मैंने कल आपको बोला था कि 1-2 सवाल अगर आप पूछेंगे, अगर होगा तो, राइट? तो आपके लिए और सबके लिए अच्छा रहेगा कि कुछ आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी चल रहा है तो, राइट, नहीं चल रहा है तो डालने की जरूरत नहीं है, राइट? लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ बात करूं या मुझे इसमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है, या तो उस कुछ भी अंदर, मतलब, तो आप बिंदास पूछ सकते हो। इज देयर एनीथिंग? यस ऋत्विक। यस ऋत्विक, कुछ कहना चाहते हो? यस सर। हाँ। सर क्वेश्चन ऐसा है सर। सर, जिनके पास जो लोग बिजनेस में अभी जो नए आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अभी यदि उनके पास इस वक्त इनकम का कोई सोर्स नहीं है और वो परचेज भी करना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हैं या ऑर्डर दे के आगे जाना चाहते हैं, तो अ, अगर उन्हें मिनिमम इनकम फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर उनकी मिनिमम इनकम सेट करनी है हमें, जिससे वो बिजनेस में रोल ओवर होता जाए उनका मनी, तो उसके लिए कोई ठीक से अगर हम प्लानिंग सर बना दे तो कैसा रहेगा? वो तो है ना, आप 200-300 पीवी पे उनको ले जाओ तो डेफिनेटली उनका, राइट, 2,500-3,000 से इनकम शुरू होती है, राइट? सो देखिए, शुरू में क्या है कि आप इस महीने कोई ज्वाइन हुआ है, उनको आप इसी महीने 200 पीवी प्लस करवाते हो, कितना पैसा बनता है आपको पता है? करीब करीब 2,000 के आजू बाजू, राइट? क्योंकि 8% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, और जो सीएसआई थोड़ा बहुत जो भी मिला हो, ठीक है कि नहीं? सो 10 से 12% तो उनको ये मिल ही जाता है, मतलब 17,000 रुपए का टर्नओवर एनएसवी पे करो, राइट? तो भी 1,700, 1,800, 2,000 रुपया तक तो आपको मिल ही जाता है, राइट? और दूसरी बात यह है कि ऐसे केस में उनको ये बताना पड़ेगा कि कोई भी बिजनेस हो, राइट, या तो 2-3 तरीके का है, या तो उनको, देखिए, थोड़ा बहुत तो प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, बराबर? कुछ बेसिक नहीं है तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। आज उनके पास इनकम सोर्स नहीं है, वो ऐसा नहीं है, अपना बिजनेस में ऐसा नहीं है कि पैसा आपको लाते हो, मान लो 5,000 का प्रोडक्ट बेच देते हो, 200 पीवी का ऑर्डर लाके बेच देते हो, तो आपका तो पैसा वापस ही आ जाता है, अगर रिटेल से करते हो तो, है कि नहीं? रिटेल में तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इनको ही वो, क्योंकि उनको ही अरेंजमेंट करना होता है ऐसे केस में। वो तो सबको फिगर आउट करना पड़ेगा कि मुझे अगर 5,000 का ऑर्डर मिला है तो 5,000 में कैसे लाऊं, राइट? सो पहले महीने न्यू ज्वाइनिंग है, उनको तो कोई ना कोई, वो तो दैट्स नॉट अवर, ये उनको आपको सॉल्यूशन दिखाना है, और सॉल्यूशन वो लाएंगे, खुद ही लाएंगे, राइट? मुझे कहाँ से पैसा लाना है, क्या लाना है? जैसे मेरी बात बताऊं मैं, कि जब मैं बिजनेस में आया था, बराबर, तो नौकरी जरूर करता था, लेकिन मेरे पास कुछ बचता नहीं था, राइट? शुरू शुरू में था तो
तो मैं भी कहां से पैसा लाऊं? ठीक है। अब मैं 500 रुपये का रिकरिंग का अकाउंट खुलवाता था, पता है ना, पहले 500 रुपया 2000 की साल में, तो जो सर जो 500 रुपया हर महीने बैंक में जाके वो टाइम पे तो स्लिप भरना पड़ता था कि भाई 1 से 5, 1 से 10 तारीख में, राइट, स्लिप भर दो और अकाउंट में डाल के आओ। दैट इज रिकरिंग, डायरेक्ट भी नहीं था, आपको खुद जाके डिपॉजिट करवाना पड़ता था हर महीने। कितने लोगों ने ऐसा किया है कि नहीं? हाँ, सबने किया है, राइट। और वो टाइम पे सिस्टम हुआ करता था ना, सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए बोला एसओपी कराओ, फिर वो बुक ऑफ द मंथ कराओ, ये कराओ वो कराओ, ऐसा करके कुछ पैसा भी लगता था, है कि नहीं? टूल्स खरीदो, कुछ सीडी खरीदो। तो वो टाइम पे मैंने जो रिकरिंग अकाउंट खुलवाया था 1 साल का, वो मैंने तोड़ के, भाई नहीं चाहिए इंटरेस्ट इंटरेस्ट, हमको ये पैसा लो, मुझे पैसा चाहिए टूल्स खरीदने के लिए। समझ में आई बात? जो करने वाले हैं ना वो रास्ता ढूंढ लेंगे। अभी उनको हम कैसे समझा सकते हैं कि भाई चाय की लारी के लिए भी थोड़ा थोड़ा 5-10 हजार रुपया तो चाहिए। और अपना बिजनेस में तो आप रिटेल करोगे, ऑर्डर लाओगे, तो आपको पैसा आ ही जाता है। सो कहने का ये मतलब है, या तो उनके साथ आपको एग्जीबिशन वो सब करके पहले महीने से 200 पीवी, फिर 500 पीवी, फिर 1000 पीवी, ऐसा करके आप करोगे तो हो जाएगा। जैसे कि 9%, राइट, BFI 9% आप 3 महीने में ले जाओ, तो उनका ए इनकम कितना बन सकता है, वो मैंने बताया था आगे, एक मीटिंग में बताया था, आपको पता है। ये हम लोगों ने गोल रखा, इससे पहले मैंने बताया था और काउंटिंग भी किया था। 3 तारीख, 3 फरवरी फ्राइडे को जो मीटिंग किया था, उसमें मैंने बताया था कि BFI 9% जो हम लोगों ने गोल डिसाइड किया था, उस पे आपका इनकम कितना बनता है, राइट। तो 15,122 रुपया इनकम बना था टोटल। अगर आप एग्जैक्टली 9% पहुंचते हो 3 लाख के साथ, सो 15,000 से 17,000 रुपया आपका बनता है, राइट। सो नए लोगों को ये बता सकते हो आप कि आप 3-4 महीने के अंदर आप 15 से 25,000 तक पहुंच सकते हो, अगर आप, राइट। और फिर आगे इतना टाइम नहीं लगेगा, इससे ज्यादा होगा। एक सेकेंड है, वो चेंज कर रहा हूँ जरा मेरा इंटरनेट 5G का। ओके फाइन, नाउ क्लियर। मैं हिल रहा हूँ? ओके, चलिए फाइन। ओके, ये ऑनलाइन में कभी कभी लोग चौंट जाए, जरा चौंट ही जाए हम, अलग अलग, राइट, पोज में चौंट जाते हैं, बोला ये। जो घर में बैठा हुआ वो समझ रहा है कि हाँ मैं तो कितना, लेकिन दूसरे लोगों का वो पूरा चेहरा चिपक जाता है स्क्रीन पे। एनीवे, बट आप सबका चेहरा अभी हिल रहा है, डोंट वरी, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, है, जिन्होंने भी वीडियो ऑन किया है, ठीक है। ओके फाइन। तो ऋत्विक, होप आपका जवाब आपको मिल गया होगा, क्योंकि नए लोगों को, राइट। और दूसरी बात यह है कि उनको एक बड़ा सा जो नीड है ना, ये पैसे का नीड आप कहीं से भी पूरा कर सकते हो, राइट। ठीक है, पैसा डेफिनेटली मेन चीज है, लेकिन पैसा किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ है किसी से, राइट, अलग, अदरवाइज वो पैसे का मतलब ही नहीं है, राइट। अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा मेरे बच्चों के लिए कि फैमिली के लिए कि कुछ भी करना है, राइट, वो पैसे से होता है, इसीलिए पैसा इंपॉर्टेंट। लेकिन वो ही नहीं करना होगा, उनका कनेक्शन ही नहीं होगा, तो कहां से जाएगा? सो आपको एक चीज समझना है, पैसे के साथ किसी चीज का कनेक्शन करवा देना है वो नए, राइट, नए लोगों का। सपोज मैं ये बिजनेस से 1 लाख रुपया कमाना चाहता हूं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लाख क्यों कमाना चाहता हूँ। मैं 1 लाख आएगा हर महीने तो मैं करूंगा क्या,
वो आपके सामने पिक्चर क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप वो सब करोगे। ठीक है। फिर भी डन सर। हाँ, फिर भी नए लोग जो भी आते हैं उनको अगर इनकम शुरू करवाना है तो 200 पीवी इज बेस्ट थिंग, राइट। फॉर एग्जाम्पल, राइट, सोमा काका को कुछ लोग जानते होंगे यहाँ पे, ठीक है ना, राइट। 73-74 ईयर्स के हैं अभी भी वो अंकल, राइट। वो सोमा काका, वो उनका एक भी महीना ऐसा नहीं है जहां पे वो 3% या 6% ना हो। उनका दिमाग एकदम क्लियर है। सो लास्ट 2 दिन में भी उनका फोन आ जाएगा मेरे पे, नितिन भाई मेरा कितना पीवी हुआ, राइट। क्योंकि वो गांव में रहते हैं, कभी नेटवर्क चला जाता है तो वो मुझे पूछते हैं। वो कभी 150, 160, 180 या तो 500 या 455 हुआ हो, या तो 502 हुआ हो, तो 600 पीवी करने के लिए वो पूछते हैं। और वो फिर लास्ट दिन में जो उनका रिटेल होता है एप्सा वगैरह वो ले लेता है, राइट। एंड उनको पता है कि 6% पे कितना पैसा बन सकता है, 3% है तो इतना आएगा ही आएगा, उनको पता है। आपको भी ये पता होना चाहिए कि अगर वो हर स्टेज के अगर कोई 200 पीवी प्लस करता है तो ट्रेड डिस्काउंट के साथ उसका इनकम कितना होना चाहिए, राइट। अराउंड मान लो 600 पीवी करता है तो 600 पीवी में कितना इनकम आ सकता है मैक्स, वो अप्रोक्सीमेटली आपको पता होना चाहिए। दैट्स वाई आप लोगों का मैंने पहले ही गोल बनाया, राइट, कि BFI 9% तो आपका एक बेसिकली, राइट, 15,000 से 20,000 के आजू बाजू का इनकम शुरू होगा। आप सोचो, राइट, बहुत सारे लोगों का कार का इंस्टॉलमेंट, घर का इंस्टॉलमेंट 10,000 12,000 तो होता ही है। आप चाहो तो वो तो वहां से निकाल सकते हो, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट मनी, और पैसा का ये है। बट ये बिजनेस हम पैसा अकेले के लिए नहीं कर रहे, राइट। साथ साथ में बहुत कुछ चीजें हैं, और दैट इज कॉल्ड नीड। उसी इसीलिए बोल रहा हूँ कि नीड को क्रिएट करना है। चलिए फाइन। और कोई? નીતિનભાઈ, हाँ, હવે ગુરુકુલમાંથી આપણે સીડી કોઈને ટ્રાન્સફર કરવી હોય તો એ કઈ રીતે કરી શકાય? જો એ તો તમારે લોગિન કરી દેવાનું। એટલે આપણે ગૂગલ પર www.ma.in કરવાનું, પછી MA ઇન્ડિયામાં જવાનું, બરાબર? પછી આપણી જે સીડી છે, लॉगिन करो ने, सीडी नहीं, लॉगिन करो पहला, હા बराबर। हाँ, लॉगिन करવાનું તમારે। હા लॉगिन કર્યા પછી તમે ત્યાં ગુરુકુળ ઉપર આવશે, જે ગુરુકુળ પર ક્લિક કરવાનું। ક્લિક કર્યું, હા કરી દીધું, ક્લિક કરો એટલે ચાલુ થઈ ગયું, બરાબર। હા ચાલુ થઈ ગયા પછી તમે જે સીડી કે હોય ને એની નીચે તમે જુઓ લખેલું હોય છે, અને એક એરો હોય છે, એમ એરો હોય છે। એ ઓકે રાઉન્ડ, હા, રાઈટ, રાઈટ, એ રાઈટ સાઈડ ઉપર એક એરો હોય છે, એને ક્લિક કરશો એટલે લિંક થઈ જશે। તમને પૂછશે કે ભાઈ તમારે કોના થ્રુ મોકલવું છે, મેલ થ્રુ, વોટ્સએપ કે શું છે, તો આપણે વોટ્સએપ સિલેક્ટ કરીને મોકલી દેવાનું। બહુ ઓકે સિમ્પલ છે, ઓકે, રાઈટ રાઈટ રાઈટ, બહુ સિમ્પલ છે। તો કેટલા બધાને ખબર છે ને, सबको पता है ये चीज, एवरीबॉडी नोज दैट। हाँ, બહુ સિમ્પલ છે જયેશભાઈ, તમે એકવાર કરશો ને એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે ઓકે આરામ। ઓકે રાઈટ, ओके। सो आप लोग क्या करो कि ऐसे लोग तो आएंगे और जो पैसे का भी जरूरत होगा उनको, ये 3% पे इतना इनकम आएगा, 6% पे इतना आएगा, वो उनको गोल दो, राइट। और उनका लॉन्ग टर्म गोल भी उनको पूछो कि भाई आप एमबीए बिजनेस को क्यों कर रहे हो। आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, राइट। उनका इंटरेस्ट सामने से होना चाहिए कि यस मैं इसको कितना आगे लेके जाना, राइट। सो नीड क्रिएट करना है। चलिए, सो आज का मीटिंग का जो पॉइंट्स है वो शुरू करने से पहले हम लोग अभी क्या करेंगे कि हर मीटिंग में एक छोटी सी चीज जो लाइफ में और अपना, क्योंकि ये बिजनेस लीडरशिप का है, राइट, और कैरेक्टर का है। जितना आपका कैरेक्टर प्योर होगा, राइट, जितना हमारा एथिक्स, हमारा जो ऑनेस्टी जितनी
ये होगी उतनी बड़ी टीम आप कर पाओगे, राइट। ये टीम बिल्ड करने का बिजनेस है। लोग आएंगे लेकिन लोग देखेंगे कि भाई यार ये मनोज है, मनोज को फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट। तो हो सकता है कि ऐसे लोग भी आए, तो हमको क्या है, थोड़ा सा शार्पन होना पड़ेगा, राइट। इसका ये मतलब नहीं है कि ज्यादा पढ़े लिखे हो, इसका जरूरी नहीं है। आप कितने हम्बल हो, आप में कितना राइट वो परसिस्टेंसी वाला वैल्यू है, राइट। आप कितना समझ रहे हो, आप कितना केयर करते हो, राइट। आपका एथिक्स कितना पावरफुल है, ये सब चीजें आप जब बात करोगे, आप जब उनसे बात करोगे, आगे काम करोगे, उनके साथ कोई एक्टिविटी करोगे, तो उसमें पता चल जाएगा। तो इट इज ऑल अबाउट लीडरशिप। धीरे 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 वो लीडरशिप बढ़ेगी, राइट। ओके, सो उसके बारे में बात करेंगे। तो और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग कुछ भी काम करते हैं, क्यों करते हैं, राइट, कि भाई एक हैप्पीनेस, खुशी मिले। और खुशी कब मिलती है, हैप्पीनेस कब मिलता है, कि हमें जो चाहिए, कि भाई हमको जो तकलीफ हो रही है, हमारे पास जो ऑब्स्टेकल्स हैं हमारी लाइफ में, कुछ अच्छा हो, राइट, है कि नहीं। और तब जाके वो अचीव करते तो हमको खुशी होती है कि यस हमने किया, राइट। एनीवे, सो की टू हैप्पीनेस क्या है, अगर आपको खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो एक पॉइंट है कि कोई भी हो, दुश्मन भी हो, उनके तरफ जो नफरत है ना, उसको निकाल दो, राइट। हम क्या है, लाइफ में बहुत सारी चीजें, ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया करके, बहुत सारे लोग, ये ऐसा है, वैसा करता है, बिना फोकट के भी हम लोग किसी न किसी को, या तो हम लोग डिसलाइक करते हैं, या तो उनको क्रिटिसाइज करते हैं, या तो कंडेम करते हैं, है कि नहीं। तो हमारे साथ चाहे कितना भी बुरा भी हुआ हो, तो भी उनको भूल जाके उनको अपनी लाइफ से अलग कर देना, दैट इज द की टू हैप्पीनेस, राइट। हम लोग किसी और के प्रति नफरत हमारे साथ लेके चलते हैं, वो आपको खुशी नहीं दे सकता है, ठीक है। फाइन, चलिए, ओके। अभी और हमारा तो बिजनेस ही अच्छा है कि कर भला तो हो भला, सबका राइट भला उसमें ही है। बेस्ट जो है, आपको जीतना है तो किसी को जिताना पड़ेगा, राइट। उसी सिद्धांत से चलता है, बराबर। फिर भी हम इंसान हैं, तो कोई ना कोई, राइट, पॉइंट के ऊपर हम कहीं ना कहीं, राइट, लाइक डिसलाइक जरूर करते हैं, वो हमारा नेचर है। लेकिन आप जितना लाइक डिसलाइक करते जाओगे ना, ये तो मुझे पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये ऐसा है, ये वो ऐसा नहीं है, ऐसा करते रहोगे, तब तक आप दुखी होते रहोगे। सो की टू हैप्पीनेस इज दिस, कि भाई ये नहीं करना है। फाइन, नीड क्रिएट करना है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। विच टाइप ऑफ लाइफ यू वांट टू लिव इन नेक्स्ट 10 years फ्रॉम नाउ, राइट। ये एमवे बिजनेस की शुरुआत है ना, यहां से होती है। द टाइप ऑफ लाइफ, अलग अलग जिंदगी जीते हैं, राइट। कोई टीचर की जिंदगी जीता है, कोई बिजनेस की जिंदगी जीता है, राइट। कोई अलग तरीके का जो भी हो, राइट, प्रोफेशन में आके काम करते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। लेकिन एट द एंड हम लोग क्या चाहते हैं जिंदगी में, लास्ट में क्या चाहते हैं, कि भाई कुछ साल बाद हम कहाँ लेवल पे पहुंचे, किस प्रकार की जिंदगी आप चाहते हो, राइट। कोई किसी भी प्रोफेशन, कोई भी रास्ते पे चले, राइट, मेन उद्देश्य क्या होता है, राइट, कि एक बैलेंस लाइफ हो। किस तरह की लाइफ हो सकती, बैलेंस लाइफ इन टर्म्स ऑफ इनफ पैसा भी हो, इनफ टाइम भी हो, इनफ सिक्योरिटी हो, इनफ शांति हो, इनफ हेल्थ हेल्थ हो, हेल्थ, एम आई राइट। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप जो अभी कर रहे हो, राइट, और अभी से 10 साल के बाद आपको जैसी लाइफ चाहिए, क्या ऐसी लाइफ मिलने का कितना चांस है, या तो ऐसी लाइफ मिल सकती है या मिलेगी, दैट इज द क्वेश्चन। समझ में आई बात।
आज से 10 साल बाद आपको कैसी लाइफ चाहिए? चैट जीपीटी को है ना, अब ये बोल देना तो आपको बता देगा। विच टाइप ऑफ लाइफ आई वांट इन नेक्स्ट 10 years, ऐसा क्वेश्चन पूछना आप चैट जीपीटी पे, राइट? लेकिन वो तो अपने हिसाब से बताएगा, लेकिन वो उसकी जिंदगी नहीं है, राइट? आपको इसके ऊपर चैट जीपीटी हेल्प नहीं करेगा, वो बता देगा वो, लेकिन वो रिलेवेंट नहीं होगा, राइट? तो मैं तो आपको ही पूछ रहा हूं, चलो कि आज से 10 साल बाद आप कैसा चाहते हो, कि आपके पास कैसी लाइफ, बैलेंस लाइफ कैसी हो, आप कैसी जिंदगी चाहते हो? दैट इज द आंसर। और उसको पाने के लिए एमवे बिजनेस करना है, क्योंकि ऐसी लाइफ आपको यही प्लेटफॉर्म दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। आप अभी जो भी कर रहे हो, राइट, उससे आपका 10 साल बाद कैसी लाइफ होगी, आप जो इमेजिन कर रहे हो, क्या ये कुछ डिफरेंस होगा क्या? क्या लगता है आपको? क्या आप जो भी कर रहे हो उससे आज से 10 साल बाद आपको जैसी चाहिए लाइफ वैसी मिल जाएगी, आप अभी जो कर रहे हो उससे? नो, क्या ना पाड़ा चला? एब्सोल्युटली नो। क्यों? जॉब से तो नहीं मिल सकती है ना, उससे जिंदगी कट सकती है, लेकिन जो आप लाइफस्टाइल चाहिए लाइफस्टाइल नहीं मिलती है। और सर अभी जो हम लोग कर पा रहे हैं वो आगे चल कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे हेल्थ चैलेंज आने वाले आगे। नहीं, कर नहीं पाएंगे उसका सवाल नहीं, देखो ये सब चीजें अलग बात। मैं क्या बताया आपको, सही बात है आपकी सबकी, मैं क्या बता रहा हूँ कि भाई कैसी लाइफ चाहिए वो हमारा चॉइस होना चाहिए, राइट? भगवान ने जो दिया और हमारे पास सिचुएशन आया और हम रोने हाथ दोनों दो हाथ लगा के ऐसा करेंगे तो नहीं चलता है। हर आदमी अपनी जिंदगी बनाता है खुद, जैसी चाहिए वैसे। ऐसा नहीं कि जो होगा वो मिलेगा और होता जाएगा, इसमें तो लोग वही के वही रहते हैं। अभी मान लो आप जो भी कर रहे हो वो करते रहोगे 10 साल, राइट? 10 साल बाद आपका लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, राइट? इफेक्टिव चेंज क्या आएगा? शायद हो सकता है थोड़ा इनकम बढ़ जाए, हो सकता है इनकम के सामने खर्चा बढ़ जाए, राइट? हो सकता है कि अभी जो टेंशन ले रहे हो ज्यादा टेंशन आ जाए, है कि नहीं? हो सकता है अभी जो काम कर रहे हो इससे ज्यादा काम भी आ जाए, वी डोंट नो। लेकिन एमवे बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि अगर आपने 5-10 साल काम कर लिया, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, काम टेंशन फ्री, वो वो जो है ना, वो उसमें से छूटे, आप फ्री होते जाते हो। एम आई राइट? एक डायमंड है ना आज की तारीख में, फॉर एग्जांपल एक डायमंड जो है, नो डाउट वो एक्सपर्ट है, सब कुछ है, उसको करना पड़ता, बट एक डायमंड जो काम कर रहा है ना, उससे कम, उससे ज्यादा काम एक सिल्वर को करना पड़ेगा, राइट? जो डायमंड की टीम में जो सिल्वर जितना काम कर रहे हैं ना, उतना काम डायमंड को नहीं करना पड़ता। इसका ये मतलब नहीं है, बट व्हेन यू गो डायमंड, ये प्रोसेस है, ये उसी प्रकार का होता है, बिकॉज उसने कमा के, उसने मेहनत करके ऐसा एस्टेब्लिश कर दिया है। एम आई राइट? कोई भी फैक्ट्री में कोई जनरल मैनेजर होगा तो वो एसी कैबिन में बैठे काम करता है और वर्कर काम करते हैं, है ना? तो वर्कर बोल रहे कि मैं तो 10 घंटा कैसे काम कर रहा हूँ, एसी कैबिन में बैठ के कितना पैसा ले रहा है, बराबर? तो एग्जैक्टली सेम वे आप अपनी लाइफ को देखो, सब लोग देखो, मैं तो ये बोल रहा हूँ, राइट? जिंदगी में आप क्या करना चाहते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो आज से 10 साल बाद कैसी लाइफ चाहिए आपको, ऐसी लाइफ आपको इसी बिजनेस से मिल सकती है, अगर आप डिसाइड करें तो। ना दैट इज, यही है, और इस चीज को आपको आगे लेके जाना पड़ेगा, राइट? सो नीड क्रिएशन वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको ये नीड क्रिएट कर दिया कि भाई आज इस लाइफ है, 10 साल के बाद मुझे कैसी लाइफ चाहिए। सोचो तो सही कि भाई मेरा इनकम कितना चाहिए, मुझे टाइम कितना मिलना चाहिए,
मुझे हॉबी है, कितने लोगों को स्पोर्ट्स की हॉबी है, जैसे मतलब 3-4 घंटा मिले तो हम खेलते ही रहे, राइट। चलो चलो मैं इस तरह से मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, मजा आएगा, ठीक है। देखो आपको नौकरी में, राइट, एमवे भूल जाओ, एमवे बिजनेस भूल जाओ, राइट, भूल जाओ मतलब अभी एक कुछ सेकंड के लिए, ठीक है, बराबर। आप सोचो कि आपको आपके नौकरी में बोला जाता है कि आपके पसंद के 2 से 3 घंटा काम करना है आपको, इससे ज्यादा नहीं, वो भी आपकी पसंद के 24 घंटे में से। और आपको जो सैलरी मिल रहा है, लेट से जो सैलरी मिल रहा है, या तो 1 लाख रुपया मिल जाएंगे आप, ऐसा बोल दिया जाए, तो आप बाकी टाइम में बाकी आवर्स कैसे पास करना चाहेंगे? आप बाकी जो टाइम मिला इसमें आप कैसे लाइफ को जीना चाहोगे? आपको हर रोज 2 से 3 घंटा ही काम करना है, हो गया, और सैलरी भी मिल जाएगा उतना। सो हाउ डू यू स्पेंड योर लाइफ, योर डे? कैसे स्पेंड करोगे? ઘણાને ઊંઘવાનો શોખ જ કે છે, હા હું તો ઊંઘી જઈશ કે 5 કલાક के, राइट, लेकिन हर रोज कहाँ से सोओगे, राइट। तो अगर आपको ऐसा टाइम मिलता है तो व्हाट डू यू डू, क्या करोगे आप? सोचा ही नहीं है, क्योंकि ऐसा होगा वैसा कभी सही हो सकता है क्या? क्योंकि एमवे के प्लेटफॉर्म में ये होता है, होगा, चाहे आपको सुबह सुबह, राइट, बैडमिंटन खेलना है, वॉकिंग करना है, जॉगिंग करना है, बुक पढ़ना है, जो भी हॉबी है आपकी, कुछ भी सीखना है, बच्चों को पढ़ाना है, राइट, कुछ भी है, ये सब चीजें हो सकती है अगर आपके पास ऐसा टाइम हो तो आप ये देखो ना, राइट, ये एक्सरसाइज करो, आपको पता चलेगा, राइट। उसमें नीड क्रिएट होगी, नीड पैदा होगी इससे। 2 से 3 घंटा काम करना है, सैलरी मिल जाएगा, तो आप बाकी का टाइम कैसे स्पेंड करोगे? अब ऐसा नौकरी में होने वाला है कभी? नहीं। ट्रेडिशनल बिजनेस में होने वाला है कभी? नो। तो जब यही प्लेटफॉर्म ये मौका देती है तो क्यों नहीं करना है भाई, राइट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, राइट। कोई बिजनेसमैन हो, चलो, तो बिजनेसमैन अगर कोई धंधा कर रहा है यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बिजनेस कर रहा है, एवरीबॉडी इज डूइंग, राइट, जॉब। लेकिन बहुत सारे बिजनेसमैन हैं और आपको मिले भी, तो उनको बताओ कि भाई आपके बिजनेस का मेन हेडेक, स्ट्रेस, स्ट्रेन, आपका बिजनेस का कोई स्ट्रेस ही ना रहो, कोई हेडेक ही ना रहे, और आपको प्रॉफिट भी बढ़ता रहे, कैश एंड कैरी बिजनेस हो आपका, तो आपको कैसा लगेगा और आप दिन कैसे पास करोगे? धंधा वाला तो पूरे दिन, राइट, बिजनेस वाला का पूरा दिन कहाँ ध्यान रहता है, राइट, बिजनेस में ही ध्यान रहता है, वो क्या करता होगा, वो क्या करता होगा, अपने जैसा नहीं है, राइट। उनको तो टेंशन वाला काम होता है, सबको पेमेंट भी देना होता है एवरी मंथ। कुछ एम्प्लॉय हो तो उनका पेमेंट का जवाबदारी भी उनका होता है, खर्चा पानी का पहले वो लोग सोचते हैं, इसीलिए वो टेंशन में रहते हैं, राइट। पहले खर्चा पानी निकल गया, फिर वो प्रॉफिट पे आते हैं, राइट। अच्छा, हर रोज की रूटीन लाइफ से छुटकारा मिले तो कैसा रहेगा? हाउ डू यू फील? जो हर रोज का रूटीन लाइफ है, संडे जाओ, फिर संडे छुट्टी, फिर मंडे शुरू करो, 10 घंटा काम करके शाम को आओ, फिर ट्यूसडे फिर वही रूटीन, वेडनेसडे वही रूटीन, थर्सडे वही रूटीन, फ्राइडे वही रूटीन, सैटरडे सेकंड सैटरडे नहीं है, या तो महाशिवरात्रि नहीं है, राइट, तो उधर भी जाना है आपको। सो आपको कैसा रहेगा जो रूटीन लाइफ जो हो गई है, सालों की रूटीन लाइफ, नॉट 1-2 महीने की नहीं, 5-10-15 साल की रूटीन लाइफ से अगर छुटकारा मिले तो हाउ डू यू फील? आपको कैसा लगेगा? ये सब चीजें आपको पावर देगी अंदर से कि यस, और इसीलिए मैं एमवे कर रहा हूँ, इसीलिए मैं टूथपेस्ट बेच रहा हूँ, इसीलिए मैं ब्रश बेच रहा हूँ,
इसीलिए मैं किसी को प्रोटीन बेच रहा हूँ। पैसा पैसा मत करो, पैसे को लिंक करना सीखो। है कोई पैसा वाला है, उसको आप बिजनेस प्लान दिखाने जाओगे तो आपको ही पहले ऐसे होगा कि तो पैसा वाला है, उसको मैं क्या एमवे दिखाऊंगा। बट आपके पास वो पावर होना चाहिए कि उसको भी मैं बिजनेस दिखा सकता हूँ। कौन से पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट आप बता सकते हो? यस मनोज, कुछ बोल रहे जी थे आप? भैया, इसके ऊपर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलो बोलो। आज सुबह मैंने एक कांटेक्ट किया था, वो लड़का बैंगलोर में है। पहले से उनके साथ बात हुआ था, मैं सोचा कि आज महाशिवरात्रि है, उनका छुट्टी होगा, वो फ्री रहेंगे, तो मैं उनके साथ सुबह बात किया 9 बजे। वो क्या बोलते हैं कि मुझे अभी ऑफिस जाना है। मैं बोला कि आज तो छुट्टी है। कि हमारे तो छुट्टी नहीं है, आपका छुट्टी होगा शायद, मेरा छुट्टी नहीं है, सिर्फ संडे एक ही दिन छुट्टी है। तो मैं इसी के ऊपर उनके बोला कि वो कल मुझे टाइम दिया है, वो जानने के लिए कि टाइम कैसे मिलेगा। यस, तो आप ये बिजनेस में ऐसे लोगों को ढूंढो जो पैसा, ठीक है, पैसे के साथ साथ और कुछ ढूंढ रहे हैं, तब जी, आपको ये बिजनेस करने का मजा आएगा। सही बात है। वो पूछ रहे कि आपका छुट्टी है क्या आज। मैं बोला हाँ, वो एक तो छुट्टी है हमारा। वो बोला कि यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं मिलता है, वो संडे एक ही दिन, और संडे में ज्यादा काम होता है हमारे लिए। यस, और आपको बोलना चाहिए ना, मेरा छुट्टी है लेकिन मैं ये बिजनेस में इसीलिए हूँ कि हर दिन मेरी छुट्टी रहे। वही चीज बताया उनको। इसके बाद वो बोला कि हम कल देखेंगे, टाइम दिया है। यस, मैं भी बोल रहा हूँ ना, मैं 2-3 साल बिजनेस में आने के बाद मेरा जो पहले से ही वो दिमाग में तो चल ही रहा था कि मैं पूरी जिंदगी नौकरी नहीं करूंगा। ये मेरा स्टेटमेंट था बिफोर, जब मैं पढ़ता था ना तभी से, कि मैं पूरा जिंदगी नौकरी तो करूंगा ही नहीं, वो श्योर है। और 5 साल में पता चल गया था, और मेरे को जब भी टाइम मौका मिल गया मैं निकल, बार बार मौके नहीं मिलते। ठीक है, एनीवे, क्यों 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 बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि देखिए, नौकरी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छी, और कितने ज्यादातर लोग जॉब ही करते हैं ना, क्योंकि वो बेसिक चीजें हैं, इसके बगैर ये बेस है। इसीलिए नौकरी को छोड़ना नहीं है। अगर कोई फुल टाइम भी करना चाहता है तो हम मना करते हैं, भाई पहले आप प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम पे आओ, क्योंकि बिजनेस का फाउंडेशन चाहिए आपको, कोई एक लेवल तो चाहिए। ज्वाइन करना 0 रुपये से है, लेकिन चलाने के लिए तो चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? आपकी नौकरी जा रहे हो, काम कर रहे हो, आपको पैसा बन रहा है, लेकिन आपका घर का लाइट बिल कोई नहीं करेगा, वो तो आपको अरेंज करना है, वो सैलरी आए कि ना आए। देखिए, नौकरी है, फॉर एग्जांपल मैं नौकरी करता था, जॉब करता था, जॉब खराब नहीं है, बट जॉब क्या करती है, आपको बांध देती है। कैसे बांध देती है? टाइम से बांध देती है। टाइम से आप बंध गए, राइट, फिर आप जगह से बंध गए, राइट, वो जगह छोड़ के नहीं जा सकते आप, राइट। पहले तो क्या है, टाइम से, सुबह 9 से शाम को, तो आपका कोई भी काम हो, कुछ भी हो, तो वो टाइम से आप फिक्स हो गए। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी न्यू एडवेंचर से बांध देती है। आप कुछ नया नहीं कर सकते, नौकरी में जो दिया वो करो, उससे आगे नहीं करना। यू कांट डू एनी एडवेंचर इन दैट। आपके पास वो फ्रीडम नहीं है कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा करूं। वो तो बॉस ने जो बताया जैसा करना वैसा ही करना है, राइट। क्रिएटिविटी से बांध देती है आप। क्रिएटिविटी जो है ना, वो होने ही नहीं देती। आप कुछ करना चाहो तो भी नहीं कर पाओगे, और वो करते करते आप एक क्या है, कंफर्ट जोन में आ जाओगे आप। यू डोंट डू एनीथिंग। वो क्या मिलने वाला है कि तो हम लोग नया क्रिएटिविटी करेंगे, राइट। क्योंकि जॉब इज जॉब, जॉब में ऑनरशिप नहीं आती है कि नहीं? दैट इज एम्प्लॉय।
चॉइस से आपको कंस्ट्रेंट कर देती है। देयर इज नो चॉइस, राइट? कहीं सब जाके कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। देयर इज चॉइस कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, बट अच्छा वाला वो चाहिए लेकिन पैसा नहीं है, तो आपको बांध देती है ना, वो चॉइस से आपको दूर रखती है। यू कांट चॉइस एज यू लाइक, यू कांट चूज एज यू लाइक। आप अगर ये पसंद आया तो पैसे के हिसाब से हम पसंद करते हैं, राइट? कम पैसे में ज्यादा टेंशन, नौकरी का एक सूत्र समझो आप, राइट? कम पैसे में ज्यादा टेंशन, लिख लो, अच्छा काम में आएगा। ये जॉब जो है ना, वो सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है, कम पैसे में ज्यादा टेंशन लेने की, और अपनी फैमिली से ज्यादा दूसरे का टेंशन लेने की। एनीवे, सो ये सब चीजें जो है ना, वो आपको काम में आएगी व्हेन यू प्रोस्पेक्टिंग करोगे। बिजनेस अच्छा है, पैसा मिलता है, अच्छा है, पैसा मिलता है, यही आप माला जपोगे ना, तो जो सक्सेस रेशियो ज्यादा नहीं आएगा। यू हैव टू कनेक्ट विद दिस, जो अपना जो रिवॉर्ड्स है, राइट? ये बिजनेस के कि लोग क्यों कर रहे हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ कि प्रियमवत को गवर्नमेंट जॉब था, नौकर चाकर थे, पैसा था, सम्मान था, सब कुछ था, सिक्योरिटी था, राइट? ये बिजनेस क्यों करने आया? देयर मस्ट बी सम गैप, सम मिसिंग पॉइंट्स, जो लाइफ को चाहिए, लाइफ में चाहिए। ओके, फाइन। तो आपको थोड़ी सी नीड क्रिएट करनी है, आपको नीड क्रिएट करके ही आपको आगे बढ़ाना है, बराबर? जो जॉब है कि बिजनेस है या प्रोफेशन है, बराबर? तो आपको आपका दिन कैसा चाहिए, जैसे एक्सरसाइज किया वो सब एक्सरसाइज करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा ये चीज होगा। फाइन। तो आज कौन सा तारीख हुआ? 18 तारीख हुआ, राइट? स्टिल वी हैव 10 डेज टू गो, मतलब 1/3 महीना अभी भी हमारे पास है। और हर मीटिंग में आपको चैलेंज करूंगा, राइट, कि अभी भी आपका गोल लाइव है, आपका गोल लाइव है, राइट? प्लान करो, काम करो, टूल्स जो मैंने बताया वो टूल्स का यूज करो। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आपके अपलाइन बहुत ही अच्छे हैं, उनको बात करो कि मुझे एग्जीबिशन चाहिए, मुझे एक्टिविटी करना है, मुझे प्लान बताना है, मुझे ग्रुप भी करना है, राइट? वो सब चीजें, और आपका पैशन बना लो कि मुझे ये, मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जो मैंने अभी नीड क्रिएशन में बताया वो सब चीज, राइट? एंड फोकस ऑन एक्शन, फोकस ऑन एक्शन, राइट? ओके, सो अब मैं ये कुछ चीजें मैं आपके साथ कि भाई आपने जो नए गेस्ट को स्पॉन्सर किया है, नया फ्रंटलाइन खोला है, कितने लोगों ने खोला है जरा थम्स अप करके बताइए। न्यू फ्रंटलाइन इस महीने, राइट? हिरेन ने किया है, रमेश भाई ने किया है, जंगना बहन ने किया है, राइट? ऋत्विक ने, जयेश भाई ने, मनोज भाई ने। ओके, सबसे पहले जो भी मैंने बताया था वो करना शुरू किया कि नहीं? उनसे आप पर्सनली मिलके फिर से प्लान बताया, राइट? उनको बेसिक पॉइंट्स क्लियर करवाए, क्यों कर रहे हैं हम बिजनेस, राइट? ये सब चीजें उनके साथ पर्सनली, राइट, मिलके, ये अगर नहीं किया है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, या टॉप प्रायोरिटी ये है, राइट?
क्या क्या चीजें करनी है कौन बताएगा? आप पूरा डायरी लेके बैठते हो तो ये जो सेशन में आपने पॉइंट बनाया है तो मुझे रिपीट ना करना पड़े और आपको भी वो पता चल जाए। यस हिरेन। न्यू एडीएस पे जो स्पॉन्सर है उसको अगेन सौदा प्लान दिखाना है और डेमो करना है। फिर उसका जो कंडीशन है पीसी ऑर्डर का एक वो मिनट, क्लियर करना है। पहला वाला क्या था? उनको पर्सनली मिलके डेमो बताना है। डेमो और सौदा प्लान। तो द प्लान फिर से बताना है, इनकम प्लान ऐसे ऐसे इनकम आती है 200 पीवी, एंड जो प्रोसीजर खास बताना है, राइट? कि अगर ज्वाइन किया है अभी आपको एक पीसी बना देना है और पीसी के ऊपर आपको, राइट, एक तो क्या है कि ज्वाइन करने के बाद 15 दिन में वो क्राइटेरिया जो है वो पूरा, वो तो हम 15 दिन वेट नहीं करेंगे, इमीडिएटली कर देने का, राइट? सो ज्वाइनिंग इमीडिएटली हो जाएगा, राइट? वो 13 दिन में उसका वीडियो देखो और प्रोफाइल करो और 15 दिन का टाइम आता है, लेकिन वो नहीं, तुरंत ही कर देना, ठीक है? फिर एक पीसी और 1500 रुपये का उनको परचेजिंग करवाना है जिससे वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, ठीक है नहीं? सो विद इन 30 डेज 1 पीसी रजिस्टर करके उनका 1500 रुपये का वॉल्यूम करवाना। ये सब ये रूल्स नहीं है, आप समझो, हमें ऐसा नहीं करना है, हमको तो 1500 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसको बता देना है इतना इतना करना है नहीं, है कि नहीं? बट हमारी एक्टिविटी से 1500 नहीं, 5000 का भी टर्नओवर हो सकता है। यस। 1500 तो खाली खाली रखा है, ये क्या हुआ? ये तो 1500 रुपये का तो हर रोज कोई एक कस्टमर आपको ऑर्डर देता है, तो वो बिजनेस का पार्ट मत बनाओ, ठीक है ना? एक खाली क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए ये है, बाकी सो पहला पॉइंट हो गया, हिरेन ने जो बताया वो ठीक करते जाओ। मैं ये सबके सामने मैं बोलूंगा नहीं, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारे आधे से ज्यादा लोगों का ये सब रह जाता है कि नहीं? उसको टाइम नहीं है, ये करके वो करके, सब बराबर प्लानिंग नहीं किया इसीलिए रह गया है। कल का मीटिंग में प्लान करते हैं लेकिन प्लानिंग नहीं करते, दैट इज रॉन्ग थिंग। अभी देखो ये करना है वो पता चल गया, आपने प्लान भी कर लिया कि मुझे ये करना है, लेकिन अब प्लानिंग करो कब करना है, उससे कमिटमेंट ले लो उनसे। मैं बोला अभी शादी के बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद, राइट? ऐसा लटकते नहीं रखने का। 3 दिन के बाद तो बोलो कौन सा तारीख आएगा, 3-4 दिन के बाद बोला कि 22 तारीख, 22 तारीख के बाद, राइट? तो फिक्स करते जाओ, ठीक है ना? फिक्स करते जाओ। देखो यहाँ पे मेरे न्यू एडीएस का पीसी में 1500 का शॉपिंग हो गया, राइट? तो कमल भाई जंगथामैन के जो प्रोस्पेक्ट है उनका ये हो गया, राइट? फाइन। वैसे सबका ये हो जाना चाहिए। हिरेन हो गया ये? यस। चलिए, तो ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या था? पीसी वाला, बराबर ना? हाँ, वाच पढ़ो। थर्ड पॉइंट, टीच देम टू स्टेप टू बी एक्टिव बुक। जो आपकी बुक है उसमें जो दूसरा, बेसिक हाँ, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट पीसी ऑर्डर वाला हुआ है। हाँ, पीसी ऑर्डर वाला 1500 का, राइट? एक पीसी करके, राइट? और जनरली घर का ही पीसी करवा दो तो फटाफट ये हो जाएगा और उनको सीएसआई भी मिलेगा, इस तरह का एक कर देने का, ठीक है ना? थर्ड थर्ड पॉइंट, पॉइंट, हाँ, टीच टू देम टू स्टेप टू बी एक्टिव। एक्टिव बुक में जो वाई ये बिजनेस क्यों करना है, थोड़ा नॉर्मल उनको बेसिक पॉइंट पे बात करना है। फिर 4 बेसिक और 9 कोर स्टेप के बारे में बताना। ओके, और नेक्स्ट। फिर उसके बाद उसको 1 एडीएस स्पॉन्सर करना है उसकी डाउन में, न्यू एडीएस के नीचे। ओके, राइट। सो न्यू एडीएस का एक पीसी भी कंप्लीट करवाना है, फाइन। फिर उनको एक स्पॉन्सर एडीएस न्यू एडीएस स्पॉन्सर करने में उनको हेल्प करना है एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल, राइट? क्योंकि वो हमारा गोल है ये। यस। फिर उनको वीकली एक्टिविटी प्लान करनी है, प्रमोट न्यू सीडी ऑडियो वीडियो जो भी है हमको शेयर करना है। उनको बोलना है कि ये हर रोज ऑडियो सुनना है हमको, उनको शेयर करना है। बराबर। हम्म। फिर फिर उनको
पर 300 पर्सनल पीवी, 600 पर्सनल पीवी, 1000 पर्सनल पीवी, ऐसे उसको सिखाना है कि हम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो ये जो भी पॉइंट बनाया है ना उसको टेबल फॉर्म में कर दो और उनके साथ कितने कितने पॉइंट हो गए टिक कर लगाते जाओ, वो टिक करते जाओ। और अगर ये गोल को अचीव करना है तो ये राइट, उसको प्रोक्रेस्टिनेशन राइट, वो उनको ठेलते मत जाओ, करके राइट पूरा करके खत्म करो ये चीज को, वो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए आप। ठीक है ना, वो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए उसकी। और उसके लिए टूल्स को यूज करना सीखो, टूल्स मैक्सिमम यूज करना सीखो। ठीक? अभी ज्वाइन कर लिया, अभी उन्होंने कितना सीढ़ी सुना आपको पता होना चाहिए, राइट। ये शुरुआत का मेहनत है भाई, देखो शुरुआत का मेहनत है, राइट? देखो मेरे अपलाइन ने मुझे सिखा दिया, आप मुझे सिखाने का जरूरत है, राइट। आप सोचो मैं कितना सालों से बिजनेस में हूं और कितना साल रहेंगे, आप ये चीज को ध्यान में रखो। आप हो सकता है वो आपका डायमंड निकल जाए, और डायमंड गिव्स यू राइट 6% लीडरशिप बोनस फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड और जनरेशन टू कम। तो कहने का मतलब क्या है कि ये करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि इससे इजी कुछ भी नहीं है अच्छी लाइफ के लिए, बराबर। और जैसे बोलते हैं ना, प्लानर लेके आइए और प्लानिंग करिए। अब नया वीक आएगा तो आप अपने लिए प्लान करो कि भाई मैं क्या करूंगा, और मेरी डाउनलाइन के लिए प्लान करो। आपका एक डाउनलाइन हो गया समझो। यस, यस रवि सर, रवि सर बोल रहे हैं सोमवार को मंडे 4 बजे शिखर करके प्रोग्राम है, राइट। शिखर जिसमें BFI एंड BBI के बारे में बताया जाएगा, वो है क्या, क्यों करना है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, और उसमें गेस्ट स्पीकर में आपके अपलाइन है। ठीक है, सो आपके लिए तो कुछ नया नहीं होगा, लेकिन आप दूसरों को लेके आओ, आपके डाउनलाइन को लेके आओ। बोले कि ये तो अपना ही अपलाइन है, वही बोलेगा जो मैं बोलूंगा, राइट। कुछ वर्ड तो वही आएंगे, तो आता આપણને પહેલેથી જ વાત કરી જ દીધી છે ને यार नितिन भैया, मोटी बात છે, राइट। नहीं, मैं अलग बताने वाला हूँ, सब अटेंड करना 4 बजे। ओके फाइन, सो चलो प्रमोट कर दिया इसी बहाने। सो देखो, द कंक्लूजन ये है आज की मीटिंग का, अभी हो गया है टाइम, कि नीड क्रिएट करके किसी को प्लान दिखाओगे, खाली पैसा पैसा के अच्छा बिजनेस ऐसा करके नहीं होगा, राइट। नीड क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे नौकरी वाले को आप क्या बोलोगे, राइट, धंधे वालों को क्या बोलोगे, कैसे कनेक्ट करोगे, राइट, क्यों मैं बिजनेस कर रहा हूं, क्यों आप बिजनेस कर रहे हो, वो चीजें, राइट। ये अपना काम है, ये अपना कर्म है, धर्म है, जो भी बोलो। सामने वाला क्या सुन रहा है क्या नहीं सुन रहा है हमको नहीं लेना देना, हमको उनको देखना है कि अगर कनेक्ट हो गया तो हमारी तरह वो डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिव बन जाए, दैट्स ऑल, राइट। अब आप सभी लोग सोचो कि उनके क्वेश्चन जो होते हैं, उनका जो होता है, उसके कारण हम बिजनेस में है नहीं, हम तो हमें क्या चाहिए, राइट, ये बिजनेस है, उसके कारण हम लोग ये बिजनेस में, दैट इज द रीजन। सो मैक्सिमम जितने लोगों को आप राइट प्लान दिखाओगे, राइट, टूल्स का यूज करोगे, राइट,
सो आपके जो नए प्रोस्पेक्ट हैं या तो नए ज्वाइनिंग एडीएसपी है, उनके साथ बेसिक पॉइंट्स, उनके टच में रहो, आपके लिए प्लान करो, उनके लिए प्लान करो, एवरी मंथ, एवरी वीक, राइट। मंथली तो हम टच में रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन एवरी वीक आप प्लानिंग करो। सो अगर वो प्लानिंग किया ना, तो आपका गोल कभी मिस नहीं होगा, यू कैन अचीव दैट गोल। ठीक है, फाइन, चलिए। तो आपका एक चीज तो है, जैसे मैंने बताया, एक होमवर्क, राइट। फिक्स मीटिंग विद अपलाइन, अपलाइन से बात भी कराओ उनसे, ठीक है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक पॉइंट था, नहीं तो क्या करने का। सो आपको, आपके लिए, राइट, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये चीज पे एक्सरसाइज करोगे ना, तो आप ज्यादा फोकस रहोगे। क्योंकि ये बिजनेस में कभी कभी आप लोगों का सवाल है, लेकिन आप पूछते नहीं। मैंने बोला था कि हम क्वेश्चन पूछेंगे, बट जो सही चीज है ना, वो नहीं पूछते, आप बिजनेस का चीज पूछते हो। क्या आपको इतने दिन में ऐसा नहीं हुआ है कि आप जो बोलना चाहते हो कि नितिन भाई તમે કહો છો પણ मैनेज नहीं થતું, આમ प्लान नहीं થતું, प्लान नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ लगता है कि नहीं लगता है? कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है, ये होता है, वो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है आपके साथ? थोड़ा बहुत। होगा, राइट। अगर नहीं होता होगा तो अपलाइन बोलता ही नहीं, होता आपका अंदर से होता होगा कि भाई ये एक, राइट। लेकिन हम जैसे पैशन है ना, इसीलिए हम लोग लगे रहे हैं, वो अलग बातें हैं, राइट। और ऐसा ही करना है हम, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे रोते रहोगे तो फिर वो तो हो गया काम, है कि नहीं। स्कूल में पढ़ते हो और सीखना होता है, आप टीचर को नहीं बोल सकते कि मुझे याद नहीं रहता है, आप टीचर को बोल सकते या मैथ्स आवे છે પણ मैथ्स में मैडम फॉर्मूला कैसे याद रखने का। वो बोला जैसे याद रखना हो, रख, याद रखना पड़ेगा भाई, वो कैसे करवाएगी, बार 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 बोल, और क्या 10 बार लिख, इसका कोई ट्रेजिक मैजिक नहीं है कि तेरे पे घुमा दे या एक गोली ले दे तो तेरे को याद रह जाएगा। वो तो वी हैव टू डू दैट, हमको वो तो करना ही पड़ेगा। सो प्लान एंड प्लानिंग एंड नीड, राइट, कल हमने बताया था। सो प्लानिंग इज मस्ट, कल क्या करना है। जैसे कि कल अभी ऐसा सोच तो आ ही गया होगा, हाँ काले तो संडे है, शांति थी उठी थी। कितने लोगों ने प्लान किया? शांति थी उठवानो टाइम वगैरह उठवानो। आप लोग एमवे कर रहे हो इसलिए ऐसा नहीं किया होगा, बट जो लोग कुछ नहीं करते नौकरी के अलावा, राइट, तो कल बोला हाँ ठीक है, कोई लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं, टाइम लिटरली वो लोग वेस्ट करेंगे, है कि नहीं। ये एक अपना बिजनेस करने का ये फायदा है बस, राइट। कभी कभी मैं तो यही सोचता रहता हूँ कि जो लोग नहीं करते वो क्या करते होंगे हर रोज 2 से 3 घंटा हर रोज, क्योंकि 2 से 3 घंटा तो सबको मिलता है वैसे फालतू, बराबर ना। थैंक गॉड कि हमको ये एक्टिविटी मिली है, हमको मजा आता है, हम प्रोडक्टिविटी काम कर रहे हैं, हमारा दिमाग जो है वो तेज रहता है, हम, राइट। एक गोल होता है ना, तो ऑलवेज हम लोग जिंदा रहते हैं। एक समझ लो, एक बुक में पढ़ा था, जिस आदमी के पास गोल नहीं है वो एक्चुअल में जिंदा नहीं है। वो चाहे कितना भी पैसा कमाता हो, मान लो कि भी आज वो 2-5 लाख रुपए भी कमा रहा है एवरी मंथ, बट उसको कोई गोल नहीं है, तो उसका जिंदगी कोई मतलब नहीं है, चाहे वो 5 लाख भी कमाता। क्योंकि अगर गोल नहीं है, कहीं ना कहीं दूसरी जगह में वो कहीं ना कहीं पैसा फेंक देगा, या तो उसको यूटिलाइज नहीं करेगा, या तो वेस्ट करेगा, या तो कुछ तो होना है, या तो उसको मजा भी नहीं आएगा, पैसा आ रहा है लेकिन आई राइट, आई रियली डोंट एंजॉय द लाइफ, बिकॉज उसकी लाइफ में गोल ही नहीं है।
और कल सुबह संडे है, संडे जाके आपको कोई प्रोडक्टिव और आपको जो अच्छा लगता है वो आप करने ही नहीं निकलोगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? हारू શું કરું પછી ક્યાં આટો મારી આવીએ, પછી અહીં જઈ આવીએ, પછી અહીં જઈ આવીએ, રાઈટ? એટલામાં સાંજ પડી જાય, એટલામાં ઇવનિંગ हो जाएगी. સન્ડે ઇવનિંગ ઇઝ અ ટેન્શન, રાઈટ? કારણ કે મંડે જવાનું છે. एनीवे, इसका सॉल्यूशन ये बिजनेस है. फोकस करो. 9% BFI, 3 एक्टिव लेग, 3 नए लेग स्पॉन्सर करना है. कल मैं 4 प्लान दिखाऊंगा, हो सके तो 8 प्लान दिखाऊंगा, लेकिन कल बहुत लोगों में प्लान दिखाऊंगा, बात करूंगा. जो भी है वो आप प्लानिंग करके सो जाओ. कल छुट्टी है, 1 घंटा में बुक पढ़ूंगा, ऐसा डिसाइड करो कौन से टाइम में बुक पढ़ूंगा मैं. ऐसा प्लानिंग करोगे तो आप गोल तक बहुत जल्दी पहुंचो. इफेक्टिव प्लान करो जिससे आपका काम भी, मान लो चलो काम इंपॉर्टेंट है तो काम भी ना रुके और हमारा एमवे का जो काम, जो 9 को स्टेप है वो भी हो जाए. राइट? फाइन. तो रिमेंबर दोस पॉइंट्स एंड हमें लास्ट दिन तक हमारा गोल को अचीव करना है. उसके आगे पीछे भी पहुंचते हो तो भी हमारा ग्रोथ ही है, बट उसके लिए फाइट करो. देखो, फाइट करो, क्योंकि BFI से आगे हम और कोई सोच ही नहीं सकते. क्योंकि मिनिमम 3 टीम तो होना चाहिए गुड प्रॉफिट के लिए, अच्छा बिजनेस करने के लिए. राइट? क्योंकि ऐसा सिल्वर नहीं बनना है जिसका इनकम बहुत कम हो. तो स्ट्रक्चर के साथ, और ये फाउंडेशन है. अगर आप अपने सपने को, आपकी लाइफ को चाहते हो कि इस तरह से रहे, तो आपको ये पहला स्टेप है, आपको यहाँ कंप्लीट करना है. और आपको ज्यादातर प्रोसेस में यही रहना है कि 3 लेग, 200 पीवी और 600 पर्सनल पीवी अपने. क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? राइट? चलिए, तो फाइन, ऑल द बेस्ट सबको एंड गुड नाइट. चलिए, लेट्स हैव अ डायमंड पैटर्न. बहुत दिन बाद. यू नो डायमंड पैटर्न? ऐसे करो थम्स अप और नीचे का 2 उंगली और ऊपर ज्वाइन कर दो, डायमंड बन जाएगा. और आपका चेहरा, मतलब आपका डायमंड जो है ना, आपके चेहरे से दूर ले जाओ तो आपका चेहरा वो डायमंड में आ जाएगा. राइट? ओके, फाइन, ऑल द बेस्ट.